देखिए, लालू प्रसाद यादव के सिक्योरिटी पर्सन्स आके देख कर गए हैं। 8:30 बजे का समय निर्धारित है और जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे वोटरों का रुझान मतदान केंद्रों तक पहुंच रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से खास तैयारी की गई है। सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, रंगोली भी सजाया गया है और सबसे खास बात यह है कि पहली बार फोक डांस प्रस्तुत करने की तैयारी चुनाव आयोग की तरफ से की गई है। और ये जो लड़कियां हैं वो पूरी तरह से सज धज कर तैयार हैं और बिहार की जो कला संस्कृति है उसको प्रोड्यूस करेंगी, मतदाताओं को बताएंगी कि बिहार की सांस्कृतिक विरासत क्या है, क्या फोक डांस है और क्या क्या परफॉर्म करने वाली हो, क्या क्या आज परफॉर्म करने वाली हो। जी हाँ, बिहार का फोक कल्चर जो है, जो बिहार के फोक कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल, देखिए पोलिंग बूथ पर बिहार की सांस्कृतिक विरासत की झलक भी देखने को मिलेगी और प्रतिक्रियाएं भी सुनने लेते हैं लगातार। आशुतोष लगातार हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। तमाम मेहमान भी हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे तस्वीरें, क्योंकि अब लगातार सामने आ रही है। बड़ी संख्या में मतदाता अपने अपने घरों से अब निकल रहे हैं। 8 बज चुके हैं और एक एक करके तमाम जो नए वोटर्स हैं वो भी अब सामने आ रहे हैं। और सोनिका हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। संजय जी हमारे साथ हैं, प्रेम जी हैं। संजय जी, मैं आपका रुख करूंगी और पटना से जो बेहद दिलचस्प तस्वीरें पोलिंग बूथ से सामने निकल कर आ रही हैं कि किस तरह से वहां पर मतदाताओं को उत्साहित करने के लिए, उनको लुभाने के लिए तैयारियां की गई। इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे और पहले चरण के वोटिंग में कौन कौन से मुद्दे हावी होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, ये चुनाव एक उत्सव है और चुनाव की जो प्रक्रिया है हमारे देश में वो बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई है और लगातार ये चुनाव आयोग जो है एक नए नए एक्सपेरिमेंट करता रहता है जी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोटरों को लुभाया जा सके। तो ये भी उस जो फोकलोर है या फोक डांस है, ये भी उसी का एक हिस्सा है और निश्चित रूप से इसका असर जो है मतदाताओं पे होता है। लोग रुचि से उसे देखते हैं, प्रसन्न होते हैं। बिल्कुल संजय जी, और नजर भी आ रहा है तमाम जो मतदाता के बड़ी संख्या में निकल रहे हैं, नए वोटर्स भी नजर आ रहे हैं। प्रेम कुमार जी, जो नए युवा हैं, जो वोटर्स हैं, जो नए वोटर्स हैं, वो खास तौर पे अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं। महिलाएं अपनी बात रख रही हैं कि कौन कौन से उनके अपने मुद्दे हैं। चुनाव, देखिए, नए वोटर्स ज्यादा वोकल भी हैं इस बार और खुल करके बोल भी रहे हैं। नए वोटर्स की अपनी आकांक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, उसको भी व्यक्त कर रहे हैं और इस चुनाव में वोट का प्रतिशत थोड़ा बढ़ना चाहिए नेचुरली, क्योंकि बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट से नाम हटे हैं और जोड़े गए हैं। सब जोड़ते भी हैं तो टोटलिटी में वोटर्स घटे हैं। जब वोटर्स घटे हैं तो वोट का प्रतिशत स्वाभाविक रूप से बढ़ना चाहिए, अगर संख्या में पहले जैसा ही मतदान हो तो ये देखने वाली बात होगी कि बढ़ते हैं कि नहीं। तो नेचुरली बढ़ना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। पहले 2 घंटे के आंकड़े सामने आए तो कुछ अंदाजा मिलेगा। और हम बिहार में फिलहाल मुजफ्फरपुर में बैठे हुए हैं और कल मैं समस्तीपुर में था। तो उत्साह लोगों के बीच पूरा है, वोट देने का उत्साह है और बिहार में ऐसे भी किसी और प्रदेश के मुकाबले लोग ज्यादा जागरूक राजनीतिक रूप से माने जाते हैं। तो चुनाव प्रचार भी पहले चरण का मोटे तौर पर ठीक ठाक रहा, आक्रामक रहा और अब आज मतदान की घड़ी है। बिल्कुल सर, देखिए जनता जनार्दन आज पहले चरण के लिए फैसला कर रही है, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। प्रेम जी, संजय जी, आप हमारे साथ बने रहिए। मेरे सहयोगी भी लगातार जानकारियां और तस्वीरें पोलिंग बूथ से पहुंचा रहे हैं। उज्जवल, मैं आपका रुख करूंगी। इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं और मतदाताओं में किस तरह का उत्साह, क्योंकि राघोपुर में हमने देखा सुबह से ही कतारबद्ध मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए देखे जा रहे थे। बिल्कुल स्वाति, मैं राघोपुर के एक बूथ के बाहर मौजूद हूं इस वक्त और राघोपुर जो आज 121 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है ना, राघोपुर सबसे हॉट सीट है। हॉट सीट इसलिए क्योंकि यहां से तेजस्वी यादव मैदान में है और महागठबंधन के सिर्फ कैंडिडेट नहीं है वो, बल्कि बिहार के इस चुनाव में उम्मीदवार भी हैं सीएम फेस के। और देखिए तमाम लोग आप यहां देख ही रहे, कतारबद्ध तरीके से खड़े हुए वोटिंग के लिए अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और मैं कुछ वोटर जो यहाँ हैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। वोट डाला आपने? नहीं सर, अभी नहीं डाला। डाला और क्यों नहीं डाला? अब डालेंगे, भीड़ है थोड़ा। आपने डाला वोट? हाँ हाँ सर, डाल दिए। दिखाइए
किन मुद्दों को लेकर आज वोट किया जब आपने? राघोपुर को क्या जरूरत है अभी? हमको विकास के मुद्दे पर हम किए हैं सर, और उससे आगे हम नहीं कौन किसी को विकास आपको क्या लगता है जब आपके यहाँ से जो पिछले साल से कई बार तेजस्वी यादव यहाँ से रहे और उसके बाद विकास हुआ यहाँ पे? 10 साल से विकास देख रहे हैं जो क्या हो रहा है। 10 साल के पहले कुछ हुआ, उसके बाद बीच में रोक लग गया है, लेकिन एमडी विकास के मुद्दे पर हम लोग दे रहे हैं। राघोपुर में अस्पताल, सड़क ये सब है क्या आपको अभी अब चाहिए? और ना अभी चाहिए और हाँ, तो आज जब वोट करेंगे, वोट किया आपने अभी? वोट हम किए हैं। किस मुद्दे को लेकर, क्या सोच के गए थे जब बटन दबाई आपने? सोच करके गए कि मतलब कि 5 साल 10 साल से वोट लेकर के जाते हो, घूम के आते नहीं है। हम यहाँ वोट दिए हैं, कमल छाप पर फूल वोट दिए। तो देखिए स्वाति, मैं लगातार आपको दिखा रहा हूं कि लोग ठीक है अजमल, विकास का मुद्दा, बड़ी संख्या विकास, में ये शब्द लगातार याद लोग पहुंच रहे हैं अपने अपने मुद्दों को लेकर के जहन में रखे हुए। आशुतोष का हम रुख करते हैं, उसके बाद संजय जी, आप प्रेम जी, आपके पास हम लौटेंगे। आशुतोष, इस वक्त और क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि बहुत कम अब समय बचा हुआ है जब लालून फैमिली वहां पे पहुंचेंगी? बेशक व्यापक तैयारियां कर ली गई है, लोकल पुलिस भी यहां पहुंच गई है, प्रॉपर तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की पूरी फैमिली को यहां आना है। और यहां सबसे खास लालू प्रसाद यादव के पूरा परिवार का जो वोट डालने का सिलसिला होता है वो देखने लायक होता है। धीरे धीरे फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी बढ़ा दिया गया है, बूथ की मॉनिटरिंग कर ली गई है। 8:30 बजे का समय निर्धारित है। जो वोटर कतार में लगे हैं उन्हें वोट देने की अनुमति है, लेकिन ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि यहाँ ज़्यादा भीड़ ना लगाएं, प्रॉपर तरीके से मतदान करें और मतदाताओं के लिए जो कतारें लगी है वो प्रॉपर तरीके से क्यू में खड़े हैं। वोट कर ली या करना है? क्या इस बार का मुद्दा है? बेरोजगारी। आप फर्स्ट टाइम वोटर हो या इससे? युवा होने के नाते क्या इस बार मुद्दा है युवाओं का? बस विकास और बेरोजगारी, बिहार का विकास। अभी जो सरकार काम कर रही है संतुष्ट हो या और बेहतर की जरूरत? मतलब अभी भी ठीक ही है, और बेहतर हो सकता है। युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? अब यही जॉब, और भी बहुत कुछ है। बीइंग ए फीमेल, महिलाओं का सबसे बड़ा मुद्दा क्या? ऐसे तो महिलाओं के लिए पहले ही बहुत कुछ कर रही है सरकार आरक्षण के दौर पर, बाकी देखते हैं जिसका बनता है। नीतीश जी संतुष्ट किए हुए हैं? आपने महिला वोटरों का रुझान सुना जी। अब थोड़ा हम पुरुषों से बात कर लेते हैं। क्या है मुद्दा है आप लोग? हम इसी सरकार से खुश हैं, कोई मुद्दा नहीं है हमारा, ठीक है। सरकार से खुश हैं? नीतीश जी संतुष्ट किए? एकदम। क्या आपका मुद्दा है? रोजगार हो, बाहर नहीं पलायन करना पड़े। रोजगार पलायन मुद्दा है। हाँ। लॉ एंड ऑर्डर को कैसे देख? वो भी मेंटेन हो, बहुत मतलब अभी अलग अलग राय है लोगों की। बिल्कुल, और इन देखिए तमाम रायों आशुतोष, के बीच जो मिली जुली मतदाताओं- प्रतिक्रियाएं भी सामने निकल कर आ रही हैं और लगातार हर एक तस्वीर भारत एक्सप्रेस दर्शकों तक पहुंचा रहा है। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, संजय जी हैं, प्रेम जी हैं। संजय जी, मैं आपका रुख करूंगी। और देखिए हमारे सहयोगी आशुतोष लगातार महिलाओं से भी बातचीत कर रहे थे। महिलाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बिहार के मद्देनजर हम देख पा रहे हैं, क्योंकि अगर हम चुनाव प्रचार में देखें तो महिलाओं की भागीदारी भी देखने को मिली। महिला बड़ी तादाद में जनसभाओं में पहुंच भी रही हैं और तमाम पार्टियों की तरफ से मैनिफेस्टो में महिलाओं को बड़ी तवज्जो दी गई है। किस तरह से महिलाओं की भूमिका बिहार में आप देख पा रहे हैं, और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसी जरूरत, जब जो पहले चरण के प्रचार के अंतिम दिन जहां डिजिटल संवाद प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया, उससे पहले ही तेजस्वी यादव महिलाओं के लिए 30,000 रुपए का ऐलान कर देते हैं 14 जनवरी तक। देखिए, इस चुनाव में महिलाएं बहुत क्रूशियल हैं। इसीलिए नीतीश कुमार और मोदी जी ने जो जीविका दीदी के बहाने जो है 10-10 हजार रुपये करीब 1.25 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को उन्होंने उनके खाते में पहुंचा दिया है जी, जिसका एक बड़ा असर चुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि जिसके खाते में 10,000 रुपया आ गया है वो वोट शायद करेगा, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन इसमें एक कि ये जो 1.25 करोड़ महिलाएं हैं जिनको ये 10,000 रुपये मिले हैं, शहरी क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको ये रकम नहीं मिली है। ये ज़्यादातर ये रकम ग्रामीण क्षेत्रों में मिली है। तो जिस महिला को ये 10,000 नहीं मिला वो इससे नाराज भी हैं, गुस्से में भी हैं, उनमें आक्रोश भी है कि ये किस आधार पे ये चयन किया गया है 10,000 रुपये देने का।
और एक कंफ्यूजन की स्थिति भी है कि ये 10,000 रुपया ऋण है या अनुदान है। हालांकि बार बार बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है, एनडीए की तरफ से, कि इसको वापस नहीं करना है, लेकिन इस पर लोग पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये वापस तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इस पर ब्याज देना पड़ेगा। जी सर, माफी के साथ तो आपको ऐसी रोकना कई- चाहूंगी और तमाम लालू परिवार की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, वो भी सुन लेते हैं। महागठबंधन को अपना समर्थन दे। पा रहे हैं आशुतोष, क्या लालू परिवार पहुंच चुका है पोलिंग बूथ पर या घर से निकला है? जैसा कि हम तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं, तेजस्वी यादव को भी तस्वीरों में देख पा रहे हैं। सुन लेते तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। के लिए निकलते हुए तेजस्वी यादव को तस्वीरों में देख पा रहे हैं हम। आशुतोष, मुझे लगता है कि अब से कुछ ही देर में पोलिंग बूथ पर पहुंचने वाले हैं लालू परिवार के तमाम सदस्य। राबड़ी देवी क्या कह रही सुनिए। सर बच्चे से, जवान बच्चों से सबसे अपील है कि वोट डालें, निकले घर से। सबको मेरा अनुरोध है, प्रार्थना है, सबको मैं धन्यवाद देती हूँ, शुभकामना देती हूँ कि सब कोई अपना अपना वोट डाले। इस बार बदलाव होगा मैम? बदलाव होगा, जनता बदलाव करेगी। देवी कह रही हैं घर से निकले, अपना वोट आप करें, वोट की अपील उनकी ओर से की गई। लालू परिवार अपना वोट करने के लिए निकल चुका है घर से और थोड़ी देर में पोलिंग स्टेशन पे पहुंचने वाले हैं। आशुतोष, जैसा कि जानकारी हमें दे भी रहे थे कि तकरीबन 8:30 बजे के आसपास लालू परिवार पहुंचेगा। उन्हीं का हम रुख करते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों का हम रुख करेंगे। आशुतोष, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है, क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि लालू परिवार की तस्वीरें अब सामने आ रही हैं पोलिंग स्टेशन पर पहुंचने की। देखिए, बुथ से लालू प्रसाद यादव का घर की दूरी अगर हम बात करें तो 2-2.5 किलोमीटर है। घर से निकल चुके हैं, काफिला यहाँ के लिए निकल चुका है और अचानक से यहाँ हलचल तेज हो गई है, क्योंकि इस बूथ की खूबसूरती यही है कि लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार यहाँ मतदान करने आता है। मतदान कर्मी हो या आम लोग, सबकी चाहत होती है कि लालू प्रसाद यादव को नजदीक से देखा जाए, उनके फैमिली को देखा जाए। और पहली बार तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव वोट करेंगी और सबसे खास रहेगा तेज प्रताप यादव का मूवमेंट, क्योंकि तेज प्रताप बिल्कुल किस तरह से लालू परिवार की तरफ से प्रतिक्रियाएं आती है, क्या कुछ तस्वीरें होती है, आशुतोष लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। आशुतोष बने रहिए हमारे साथ। अमृतांशु राय जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आपका भी बहुत स्वागत करूंगी अमृतांशु जी। और बिहार की तस्वीर को पहले फेज के चरण से आप किस तरह से देख रहे हैं? आधी आबादी की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस बार चुनावों में नजर आ रही है। जेन जी जो तमाम मुद्दों को लेकर वोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, कई सारे ऐसे पोलिंग बूथ है जहां पर जेन जी सबसे पहले वोटर्स बने, इस पर आप क्या कुछ टिप्पणी करेंगे? देखिए, ये बिहार के चुनाव का एक वाटरशेड मोमेंट है। उसके कारण है, 3 मुख्य कारण है। सबसे पहला कि जो पुराने नेता हैं, जैसे जो पिछले 40 साल से बिहार की राजनीति पे अपना दबदबा बनाए हुए हैं, जैसे नीतीश कुमार और लालू प्रसाद, ये दोनों का ये आखिरी चुनाव होगा। इसके बाद इनका रेलेवेंस खत्म है और उसके बाद जेन जी का रेलेवेंस शुरू होगा, लेकिन इस चुनाव में उनका रेलेवेंस बना हुआ है, पहला। दूसरा, ये लास्ट चुनाव है बिहार का जो 1 वोट 1 नेशन 1 वोट के पहले का है। तो इसका मतलब ये 3.5 साल का अंदाजा लगाया जा रहा है कि 3.5 साल का ये असेंबली का पार्ट होने जा रहा है। इसके बाद 1 नेशन 1 वोट वाला जो पॉलिसी है वो आने की उम्मीद है। तीसरा, और जो सबसे महत्वपूर्ण है, कि ये पहला और आखिरी ऐसा चुनाव होगा बिहार में 1 वोट 1 इलेक्शन के पहले जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अमृतांशु जी, क्योंकि लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, कई मुद्दे हैं जिन पे बात हर कोई कर रहा है। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, संजय कुमार जी हमारे साथ है, प्रेम कुमार जी है, हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। पल पल के अपडेट भारत एक्सप्रेस सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, तस्वीरें लगातार तस्वीरें आ रही है, वो तस्वीरें भी हम दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। बेहद दिलचस्प लोकतंत्र के इस महापर्व में तस्वीरें आ रही है जो बहुत मायने रखती हैं। और देखिए किस तरह से पोलिंग बूथ पर भीड़ देखी जा रही है, दिग्गजों का पोलिंग बूथ पर पहुंचना जारी है। सुन लेते हैं राष्ट्रीय यादव को। अपना रोजी रोजगार के लिए वो दर ठोकरें खा रही है। इस बार ये चुनाव उनके लिए, इस
बार मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी जनता, बिहार की जनता इस बार रोजगार देने वाली सरकार चुनेगी और डबल इंजन की सरकार को उखाड़ फेंकेगी। तो फिलहाल जो है जिस तरह से डबल इंजन की सरकार ने बिहार को ठगने का काम किया है, मैडम आप इस बार राघोपुर में कितनी बड़ी जीत होगी मैडम? चले राबड़ी देवी थी और मैडम जीत मैडम आज चुनाव अपील करेंगे, क्या अपील करेंगे लोगों से? लोगों से अपील मेरा है, पूरा बिहार के जनता से अपील है कि अपना अपना मतदान पर जाके वोट डालें। अपना अधिकार को नहीं भूलना चाहिए, अधिकार को अपना समझना चाहिए। अब पूरा जनता से, पूरा बिहार से, महिलाओं से, पुरुषों से, नौजवान साथियों से, सबको दोनों बेटा के शुभकामना है। तेज प्रताप भी चुनाव लड़ रहे हैं, अपना पैर पर खड़ा होकर लड़ रहा है, अपना पैर पर खड़ा होकर लड़ रहा है। दोनों का हमारा माँ है, माँ के शुभकामना, माँ का आशीर्वाद है तेज प्रताप को। दोनों बेटा हुई राबड़ी देवी नजर आ रही हैं और इसी के साथ देखिए तस्वीरें अलग अलग पोलिंग बूथ से भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन देखिए वेटनरी कॉलेज का ये पोलिंग बूथ जहां पर इस वक्त तस्वीरें लालू परिवार पहुंचा हुआ है मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। सुन लेते हैं मीसा भारती को। तो दिस इज योर फर्स्ट टाइम हियर? एक सेकंड बात करा जी क्या कहेंगे? बेटों को मेरी ओर से आशीर्वाद है। उन्होंने अपने बेटों के लिए कहा है, दुआ उन्होंने कर दी है दोनों बेटों के लिए। हालांकि दोनों भाइयों के बीच तकरार खुलकर अब सामने आ चुकी है, लोगों के सामने जग जाहिर हो चुकी है। लालू परिवार और ये लालू यादव आपको इस वक्त नजर आ रही हैं, अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। तो देखिए बेहद महत्वपूर्ण, बेहद दिलचस्प ये तस्वीरें। लोकतंत्र के इस महापर्व में लालू परिवार वोटिंग के लिए पहुंचा हुआ है और हमने देखा सोनिका किस तरह से लालू प्रसाद यादव चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में जनता के बीच पहुंचे, उनकी तरफ से जनता से संपर्क साधने की कोशिश की गई और वोटिंग की अपील महागठबंधन के समर्थन में वो करते हुए नजर आए। लालू प्रसाद यादव इस वक्त तस्वीरों में देखे जा सकते हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने वेटनरी कॉलेज कि इस पोलिंग बूथ पर पहुंचे हुए। आशुतोष का रुख कर लेते हैं। आशुतोष, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए मैं लगातार देख रहा हूं लालू प्रसाद यादव की पूरी फैमिली यहां पहुंच गई है और तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं इसी पल का इंतजार था इस बुथ को और लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार। आप तस्वीरों में देखिए लालू जी धीरे धीरे बुथ की ओर बढ़ रहे हैं और चारों तरफ से मीडिया कर्मियों से घिरे हुए हैं। लालू प्रसाद यादव की दोनों बेटियां अंदर जा चुकी हैं, रोहिणी आचार्य और मीसा भारती, और अचानक से इस बुथ पर हलचल बढ़ गया है। आप ये वेटनरी कॉलेज का नज़ारा देखिए जहां लालू प्रसाद यादव की पूरी फैमिली वेटनरी कॉलेज के जो मतदान केंद्र है वहां तक पहुंच गया है और इसी खास पल के लिए तमाम लोग इंतजार कर रहे थे। अब मतदान की प्रक्रिया में वो हिस्सा लेंगे। आते आते रोहिणी आचार्य, मीसा भारती दोनों का मतदान को लेकर बयान आया। दोनों ने साफ तौर पे कहा कि ये महापर्व है और इस मौके पर हर किसी का जो मूवमेंट है वो खास होता है। और ये नज़ारा पटना के वेटनरी कॉलेज का है जहाँ पे लालू प्रसाद यादव की पूरी फैमिली मतदान करने पहुँच गई है। मतदान से पहले मीसा भारती, रोहिणी आचार्य ने अपनी अपनी राय रखा। लालू प्रसाद यादव हालांकि कुछ बहुत नहीं बोल पाए, वोट करने की और इशारा उन्होंने किया और कहा कि मतदान करने आए हैं। लेकिन रोहिणी आचार्य और मीसा भारती ने अपने विरोधियों को भी चोट किया और सीधे तौर पे कई घटनाओं का जिक्र करते हुए जनता से ज़्यादा वोट करने की अपील भी की है। जी
हालांकि वही आज तो जो इसका जिक्र आप पहले भी कर रहे थे कि तेज प्रताप यादव साथ नजर आएंगे या फिर नहीं आएंगे। रोहिणी आचार्य देखिए मौजूद हैं, सोनिका सुन लेते हैं उनका क्या कुछ कहना है। उनका कहना है कि पहले वो मतदान करेंगे, उसके बाद वो अपनी प्रतिक्रिया देने वाली है। तो पहले मतदान किया जाएगा, पहले अपने मत का प्रयोग वो करने के लिए जा रही हैं। अपने वोट का इस्तेमाल करता हुआ लालू परिवार नजर आ रहा है एक साथ। यहाँ पर ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने आज, क्योंकि पहला चरण 121 सीटों पर 18 जिले इसमें शामिल है। 1314 प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में आज कैद हो रखा है। पहला चरण है, कई ऐसी हाई प्रोफाइल सीटें हैं जो निर्णायक भूमिका जहां पर नजर आने वाली है। काफी हद तक तस्वीरें से साफ हो जाएंगी और तेजस्वी यादव सुन लेते हैं। फंस गया, आगे पीछे आइए ना, आइए ना। क्या देख पा रहे हैं आप? इस महापर्व में लालू परिवार की ओर से अपने वोट का इस्तेमाल किया जा रहा है और तस्वीर इस वक्त आप तेजस्वी यादव की देख रहे हैं जो ये दिखा रहे हैं कि उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल कर लिया है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल वो कर चुके हैं। तो देखिए महागठबंधन की तरफ से सीएम फेस तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनावी मैदान में। सुन लेते तेजस्वी क्या कह रहे हैं, क्योंकि देखिए मीडिया का वहां पर जमावड़ा लगा हुआ है, भारी भीड़ देखी जा रही है और सब तेजस्वी की प्रतिक्रिया सुनना चाहते हैं। आज पहले चरण में लालू परिवार की किस्मत दांव पर। पहला चरण है, 121 सीटें हैं जहां 104 सीटों पे सीधा तारीख को बदलेंगे सरकार, 18 तारीख को बदलेंगे सरकार। 14 मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया, अपने वोट का इस्तेमाल वो कर चुके हैं। लालू परिवार एक साथ पहुंचा हुआ है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने। पीछे रखिए ना, माइक पीछे रखिए। चोट लगेगा, मैच से चोट लगेगा, मैच थोड़ा पीछे रखिए। बात हो गई, बात हाँ पर ये चलिए हो गया, चलिए आशुतोष तेजस्वी से बात करने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए महागठबंधन के सीएम फेस है तेजस्वी प्रण, उन्होंने जनता के सामने रखा। क्या कहना है अब उनका पहले चरण के चुनाव में? बेशक स्वाति, नज़ारा देख लीजिए किस तरह के हालात हैं। तेजस्वी यादव से रूबरू होने के लिए जो हालात बने हैं और पूरे देश की मीडिया का जमावड़ा यहाँ है। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देखिए कि किस तरह का नज़ारा है और किस तरह से वो चारों तरफ से मीडिया कर्मियों से घिरे हुए हैं और जिस तरह के हालात हैं उसमें उनके लिए बोलना टेढ़ी खीर है, क्योंकि एक दबाव है। अंदर में तेजस्वी यादव वोट कर रहे हैं और बाहर में हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव कुछ बोल पाएं और जिस तरह से हालात उत्पन्न है उसमें कुछ भी आसानी से सुन पाना मुश्किल भरा काम है। आप पूरी तरह से इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए कि किस तरह के हालात हैं और इन हालातों में किस तरह से अपनी बात रखे पाएंगे तेजस्वी यादव, ये साफ तौर पे देखा जा सकता है। कि देखिए तेजस्वी यादव को आप देख रहे हैं, तेजस्वी को सुनिए। बदलाव कीजिए, नया बिहार बनाइए, नई सरकार बनाइए। माइक दूर से हटाइए ना, माइक थोड़ा दूर से। आशुतोष, क्या परिवार के बाकी सदस्यों का इंतजार कर रहे हैं तेजस्वी, नए बिहार की बात कर रहे हैं? बेशक तेजस्वी यादव अपने परिवार के अन्य सदस्यों का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने अपनी उंगली दिखाई वोट देने के बाद और कहा कि हम बदलाव चाहते हैं, हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि बिहार की जनता बदलाव लाए
और इसके बाद वो शांत पड़ गए हैं, अंदर से अपने परिवार के अन्य सदस्यों के आने का इंतजार कर रहे हैं। आप भारत एक्सप्रेस पर सीधी तस्वीर देख रहे होंगे जी। तेजस्वी यादव जिस अंदाज में इंतजार कर रहे हैं, अब बोलेंगे। देखिए कितने, फिर एक बार उंगली दिखाते हुए तेजस्वी यादव, आप देखिए कि किस तरह से वोट देने के बाद तेजस्वी यादव ने उंगली दिखाई है, और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने एक इंडिकेशन दिया है, और जिस अंदाज में वोट कास्ट करने के बाद जो एक स्थिति होती है उसको स्पष्ट करते हुए तेजस्वी यादव ने साफ साफ इशारा किया है कि बिहार के लोग अब बदलाव के मूड में हैं। तेजस्वी कुछ बोल रहे हैं आशुतोष? जहाँ पढ़ाई और सरकार हो, भ्रष्टाचार अपराध मुक्त सरकार हो, जो नौजवानों पर लाठियां ना पीटे, पेपर लीक ना हो। आशुतोष, बिल्कुल देखिए उन्हीं दावे में वादों का जिक्र किया जा रहा है जो तेजस्वी प्रण में किया गया था। तेजस्वी यादव इस वक्त परिवार के बाकी सदस्यों का इंतजार कर रहे हैं, बाकी सदस्य भी अपना मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रेशर बहुत ज्यादा है सोनिका तेजस्वी यादव पर, महागठबंधन की पूरी जिम्मेदारी, और क्योंकि महागठबंधन के सीएम चेहरे भी हैं और मैनिफेस्टो भी तेजस्वी प्रण दिया गया है, और ऐसे में जाहिर तौर पर हमने वो तस्वीरें भी देखी जब एक एक दिन में 17 विधानसभा को उन्होंने कवर किया। उनकी पत्नी भी वहां पर पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करती हुई नजर आ रही है आशुतोष, और साथ ही मीसा भारती को भी हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। परिवार आ गया है बाहर। हालांकि तेजस्वी यादव ने इस वक्त भी अपनी उन्हीं बातों का जिक्र किया जिसका लगातार वो लोगों के बीच कहते रहे, बिहार में कैसी सरकार वो बनाने वाले हैं। आशुतोष, पूरे परिवार ने स्याही लगी उंगली दिखाई है क्या? इस वक्त आप देख पा रहे हैं लालू प्रसाद यादव को भी हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, राबड़ी देवी मौजूद है, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, तेजस्वी यादव और साथ ही उनकी धर्मपत्नी राष्ट्रीय भी वहां पर तस्वीरों में देखी जा रही। पूरा परिवार साथ है, और अलग है तो तेज प्रताप यादव जो शायद कुछ ही देर में पहुंचेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। स्याही लगी उंगली दिखाता हुआ पूरा परिवार। आशुतोष, चिराग पासवान को सुन लेते हैं। रहे थे और लालू परिवार भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। आशुतोष, लालू परिवार की ओर से अपने वोट का इस्तेमाल किया गया, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया गया, और साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने कई बातों को यहाँ सामने रखा है। लालू यादव से उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि क्या कुछ वो यहाँ पर जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में लगातार पहुंचे महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील उनकी ओर से की गई थी। पूरी ताकत तेजस्वी यादव ने झोंक दी और अब लालू परिवार एक साथ यहाँ नजर आया आज वोट करता हुआ। सोनिका, ये तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। आपने कुछ ही दिन पहले देखा होगा, रोहिणी आचार्य नाराज कहीं ना कहीं चल रही थी, और उसके बाद जब लालू प्रसाद यादव का हाथ पकड़ के कुछ इस अंदाज में नजर आई तो जाहिर तौर पर ये जरूर दिख रहा है कि परिवार में अब थोड़ी चीजें जो है वो बेहतर हो रही है। हालांकि तेज प्रताप यादव जो है वो परिवार के साथ मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर नहीं आए, वो अभी सबसे कुछ ही देर बाद पहुंचेंगे। लोग लालू प्रसाद यादव की प्रतिक्रिया जरूर जानना चाह रहे हैं, लेकिन देखिए उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और फिलहाल वो प्रतिक्रिया शायद कुछ वक्त में दें, या फिर ये भी हो सकता है कि ना भी दें। लेकिन देखिए हमने देखा कि अंतिम चरण में, पहले चरण में किस तरह से अंतिम दौर में वो चुनाव प्रचार में शामिल हुए थे। उन्होंने अभी अब से कुछ ही देर पहले स्याही लगी उंगली भी दिखाई, और देखिए लगातार जो मीडिया कर्मी है वो वहां पर लालू प्रसाद यादव की प्रतिक्रिया लेना चाहते हैं। सुन लेते लालू क्या कह रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि इस बार होगा। आशुतोष, हम देख पा रहे हैं कि लालू परिवार वोटिंग करके अब घर की तरफ जाता हुआ। तो लालू परिवार की ओर से कई बातों को रखा गया है। तेजस्वी यादव कहते नजर आए कि क्या जाके भाषण दे रहा है, क्या सिखा रहा है,
आज फर्स्ट फेज का वोट चल रहा है। वो क्या कह रहे हैं कि गरीबों को घर में बंद कर दो, उनको वोट नहीं देने दो। तो ये जंगल राज है। और जब गरीबों का राज था तो उसको कहते हैं ये लोग जंगल राज है। जंगल राज आज है। मोकामा में जिस तरह से खूनी हत्या सत्ता के लोग करा रहे हैं, सत्ता के संरक्षण में ये हो रहा है, तो ये जंगल राज है। और बिहार के नौजवानों ने और बिहार की जनता ने ठान लिया है कि इस बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि युवा अपने अधिकार और हक मांगते मांगते 20 वर्षों से डबल इंजन की सरकार से थक गई है। और बिहार भी अपने भविष्य की चिंता कर रहा है। इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, युवाओं की सरकार बनने जा रही है। क्या संख्या लग रही है आपको? आखिरी सवाल है, संख्या क्या लग रही है मीसा जी? देखिए, संख्या कुछ भी हो, सरकार संख्या का मत कहिए, संख्या 150 भी हो सकता है, 150 160 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है। मैं संख्या में नहीं हूँ, लेकिन सरकार हमारी जरूर बनेगी, क्योंकि युवा चाहते हैं, अपने भविष्य की चिंता उनको है। 20 वर्षों से डबल इंजन की सरकार ने सिर्फ ठगने का काम किया है। अरे यार, कंप्लेंट करो जाके। हाँ, तब चलिए, बोलिए इस बात को। अपने घर से निकले और मुझे मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है। सुबह से लाइन लगी हुई है, मैं देख रही हूँ। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। लालू परिवार की ओर से अपना वोट कास्ट किया गया, वोटिंग का इस्तेमाल कर लिया गया है। बिहार के में पहले चरण का मतदान अब लगातार जारी है। बड़ी संख्या में हर कोई अब घर से बाहर निकल रहे हैं और हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, हमारे सहयोगी रविशंकर जुड़े हुए हैं। रविशंकर, मैं आपका रुख करूंगी। इस वक्त किस तरह की वोटिंग वहां पर देखी जा रही है, किस तरह का उत्साह मतदाताओं में? जी स्वाति, मैं सबसे पहले आपको दिखा दूं, ये गंगा का पवित्र किनारा है। पीछे गंगा नदी दिखाई पड़ रही होगी आपको तस्वीरों में। और जिस तरह से मोकामा में रक्तपात हुआ, उसके बाद से एक भय का जो माहौल बना हुआ था, वो अब कहीं न कहीं मतदान के दिन आपको बिल्कुल नजर नहीं आएगा। भारी संख्या में लोग मतदान केंद्र पर मौजूद हैं, लंबी लंबी कतारें लगी हैं। और इससे पहले हमने लोकसभा चुनाव में ऐसा देखा था, जब महिलाओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक हुई थी। इस बार भी मुझे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि महिलाएं जो है वो काफी संख्या में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। मतदान केंद्रों पर महिलाओं की संख्या अधिक नजर आ रही है। मैं आपको तस्वीर के जरिए दिखाना चाहता हूं महिलाओं की कितनी बड़ी संख्या आपको देखने को मिलेगी। स्वाति, आप भारत एक्सप्रेस से एक्सक्लूसिवली आप यहाँ से थोड़ा दिखाइए। देखिए आप महिलाएं कितनी संख्या में मौजूद, इससे कई गुना ज्यादा महिलाएं जो है स्वाति वो वोट देकर जा चुकी हैं। बहुत शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। सुरक्षा कर्मी तैनात है और काफी मदद भी कर रहे हैं। जो बुजुर्ग मतदाता है उन्हें सीढ़ियों से उतार कर ले जाया जा रहा है सुरक्षा कर्मियों के द्वारा। अब डर भय का कोई भी माहौल अब यहाँ नहीं दिख रहा है। इधर देखिए लंबी कतारें लगी हुई है लोगों की। आप तस्वीरों के जरिए देख सकती हैं, दिखा सकती हैं हमारे दर्शकों को जो भारत एक्सप्रेस पे अभी लाइव देख रहे हैं तस्वीरें। मोकामा में बिल्कुल शांतिपूर्ण मतदान, ये बड़ी खबर आप इसे समझ सकती हैं, इसे ब्रेक कर सकती हैं कि मोकामा में बिल्कुल शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। और बहुत संख्या में रविशंकर, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पे मतदाता नजर आ रहे हैं, लंबी लंबी कतारें दिख रही है, बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें हैं। संभव हो मतदाताओं से बातचीत करने की जरा कोशिश करिए, जानने की कोशिश करिए क्या मुद्दे हैं। बिल्कुल, हम रविशंकर आपके पास आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ समीकरण है और मतदाता किस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ अमृतांशु जी भी हैं, संजय जी भी हैं, प्रेम जी भी हैं और लगातार हम इनसे भी समीकरण पहले फेज के मद्देनजर समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल लालू परिवार ने वोटिंग कर ली है और हर एक तस्वीर भारत एक्सप्रेस दर्शकों तक पहुंचा रहा है।